ये हंगर स्ट्राइक 16 साल तक चलती है, जिस बाद 6 नागा कटे हुए डेड पाए जाते हैं। मणिपुर मणिपुर द लैंड ऑफ जेम्स। मणिपुर, जिसमें मणि का संस्कृत में अर्थ है जवाहरात और पुर का मतलब है लैंड, एक ऐसा राज्य जिसके नाम में ही जवाहरात हो, वो आज इतना गरीब कैसे कि वहाँ के लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और महीनों से केवल दाल चावल खा रहे हैं। मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में म्यांमार से 353 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता हुआ राज्य है, जहाँ पे मेनली 3 ट्राइब कम्युनिटीज रहती हैं। सबसे पहले इम्फाल वैली में रहने वाली मेतई कम्युनिटी। इम्फाल वैली पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा एरिया है, अप्रॉक्स 10% ऑफ टोटल लैंड ऑफ मणिपुर। मगर उसमें रहने वाले मेतई कम्युनिटी, उसकी स्टेट में 60% पॉपुलेशन है, मतलब 10% एरिया विद 60% पॉपुलेशन, जिसको देख के यूजुअली हम सोचते हैं कि अगर जो पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस भी ज्यादा होगी। मगर इनके पास पावर, पैसा और पॉपुलेशन तीनों चीज होती है। मणिपुर के 60 में से 40 एमएलए तो केवल मेतई कम्युनिटी से होते हैं। मेतई कम्युनिटी के अंदर भी कुछ कम्युनिटीज हैं जिनको एसटी, एससी और ओबीसी में डिवाइड किया गया है, मगर इनमें से किसी को भी ट्राइबल कम्युनिटी में नहीं रखा गया है, मतलब एसटी के अंदर नहीं रखा गया है। मगर इनको भी ट्राइबल कम्युनिटीज में जोड़ना है ताकि इनको भी रिजर्वेशन मिल सके। और ये बात याद रखना कि इनको ट्राइबल कम्युनिटीज में जोड़ना है, आगे बहुत काम आएगी। और अब आता है बचा हुआ 90% हिल एरिया, जहाँ पे नॉर्दर्न हिल्स में नागा रहते हैं और साउथर्न हिल्स में कुकी रहते हैं। मगर ये दोनों कम्युनिटीज एसटी कैटेगरी में रखी गई है, मतलब ये ट्राइबल्स में आते हैं, मतलब कि दोनों को रिजर्वेशन मिलता है। और अब आता है आर्टिकल 371, जो कि पूरे कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद है, जिसके तहत हिल्स में रहने वाले कुकी और नागा वैली में जमीन ले सकते हैं, मतलब मेतई की जगह पे जमीन ले सकते हैं। मगर वैली में रहने वाले मेतई, जो कि स्टेट की 60% पॉपुलेशन है, वो हिल्स में जमीन नहीं ले सकते हैं। और ये आर्टिकल 371 याद रखना, आगे ये वीडियो में बार बार यूज होगा। 2020 से पहले सब कुछ सही चल रहा होता है, दोनों कम्युनिटीज में भाईचारा चल रहा होता है, यहाँ तक कि दोनों कम्युनिटीज में इंटरकास्ट मैरिज तक कॉमन होती है, दोनों कम्युनिटीज के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। फिर आता है ईयर 2020। जैसा कि हमने देखा, मेतई कम्युनिटी के पास पॉपुलेशन, पावर और पैसा तीनों चीज होती है, मगर उनके पास लैंड की बहुत ज्यादा कमी होती है, यहाँ तक कि उनके पास 60% पॉपुलेशन होने के बाद केवल 10% एरिया होता है। और वही कुकी कम्युनिटी, जिनके पास पैसा, पावर और पॉपुलेशन कम होने के बाद 10% पॉपुलेशन में 90% एरिया होता है। और इसी वजह से मेतई कम्युनिटी गवर्नमेंट से काफी बार रिक्वेस्ट करती है कि उनको भी एसटी कैटेगरी में रखा जाए, ताकि वो भी हिल एरिया में लैंड ले सके, मगर गवर्नमेंट हर बार मना कर देती है। मगर नागा और कुकी को अंदर ही अंदर पता होता है कि एक न एक दिन ये रईस और पावरफुल मेतई कम्युनिटी एसटी कैटेगरी में आके इनके एंसेस्टर की सारी जमीन छीन लेगी। टाइम चल रहा होता है 2020 के बाद का और 2023 से पहले का, जब पॉलिटिशियन इलेक्शंस जीतने के लिए खतरनाक आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप के साथ हाथ मिलाने लगते हैं, जैसे कुकी आर्म्ड ग्रुप, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ पीस एग्रीमेंट साइन किया था। वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों को बीजेपी को वोट करने के लिए फोर्स करते हैं, जहाँ तक कि कुकी कम्युनिटी के मिलिटेंट लीडर की वाइफ को बीजेपी की तरफ से एमएलए की सीट मिल जाती है। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट इलेक्शन जिताने की खुशी में इन्हीं कुकी आर्म्ड ग्रुप को बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी देती है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और फिर उसी आर्टिकल 371 वाले लैंड डिस्ट्रीब्यूट मुद्दे का फायदा पॉलिटिशियन उठाना शुरू कर देते हैं। पॉलिसी फिक्स करने की जगह मेतई के मन में कुकी के प्रति एंगर भरना शुरू कर देते हैं। मेतई के सामने वो कुकी को उनका दुश्मन दिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि बाहर से आके मेतई की सारी जमीन चोरी करके खा रहे हैं। और फिर कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट की पावर तब कोलैप्स हो जाती है, जब कुछ आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे NSCN-LN ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ साथ फेक गवर्नमेंट चलाने लगते हैं, जिसका नाम वो गवर्नमेंट ऑफ पीपल ऑफ नागालैंड रखते हैं, जिसके तहत वो इलीगल टैक्सेस लेना शुरू कर देते हैं, जिसको हम आम भाषा में हफ्ता वसूली भी कहते हैं, जैसे हाउस टैक्स, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी तक से कट लेने लगते हैं। नेशनल हाईवे में खड़े होकर लोगों को सेफली ट्रैवल करने के लिए प्रीपेड स्लिप देने लगते हैं, और अगर जो कोई मना कर दे तो उसकी किस्मत अच्छी हुई तो वो केवल मार खाता था, वरना वो मोस्ट ऑफ द लोगों को वहीं पर जला के मार देते थे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल तक सेफ नहीं थे, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मना करता तो उसे स्टेट तक छोड़ना पड़ जाता था। और ये सब दूसरे ग्रुप देख रहे थे, इसीलिए वो भी मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का धंधा शुरू कर देते हैं। तुम इनकी दहशत यहाँ से समझो, वो जो आर्म्ड मिलिटेंट्स फेक गवर्नमेंट रन कर रहे थे, अब वो खुले आम अपना काम शुरू कर देते हैं। एक दिन उखरूल के डिप्टी कमिश्नर कह देते हैं कि ये इलीगल एक्सटॉर्शन रुकना चाहिए। अगले ही दिन आर्म्ड मिलिटेंट्स की गैंग उनके पीछे लग जाती है, जिसकी वजह से उनको मणिपुर की राजधानी इम्फाल में छुपना पड़ जाता है। और गवर्नमेंट 2023 से पहले इतनी ज्यादा यूजलेस हो जाती है कि ये सब नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों का लॉ के ऊपर से पूरा विश्वास ही टूट जाता
होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ वैली में चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने मितेई मिलिटेंट्स जैसे अम्बाई तेंगोल और मितेई लिपुन को जोर जोर से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जहाँ तक रूलिंग पार्टी की टॉप लीडरशिप ने पॉपुलेशन का फायदा उठाई वोटर बैंक बढ़ाने के लिए मितेई के आर्म ग्रुप के साथ मिलकर अपने घर में वोट टेकिंग सेरेमनी की। और इन्हीं पॉलिटिशियंस ने उन ग्रुप्स का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने 2021 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहाँ बच्चे अपने घुटने के बल खड़े होकर अपना सिर जमीन में टच करते थे। किसके लिए? बस उस सीएम के लिए। इन्होंने मितेई कम्युनिटी को खुश करने के लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी और इलेक्शन में पॉपुलेशन ही मैटर करती है, इन्होंने प्योरली कुकी टारगेटेड मिशन शुरू कर दिए, जैसे वॉर ऑन ड्रग्स मिशन चालू किया जो कि प्योरली कुकी फार्मर्स को टारगेट कर रहा था। गवर्नमेंट ने कुकी के विलेज डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिए, बस ये कहकर ये इलीगल अफीम उगा रहे हैं। और कुकी को नार्को टेररिस्ट और इलीगल माइग्रेंट्स जो कि म्यांमार से आए हैं कहने लगे, जो कि कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि कुछ कुकी थे जो कि म्यांमार से आए थे और इलीगल अफीम उगा रहे थे, मगर मोस्ट ऑफ द पैसा ट्रांसपोर्टर के पास जा रहा था जो कि मितेई और मुस्लिम थे। और जो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह कुकी कम्युनिटी को नार्को टेररिस्ट बोल रहे थे, आगे जाके इनका खुद का नाम फिल्म डीलिंग में सामने आता है। और आगे जाके ये भी पता चलता है ये जो इन्होंने मिशन शुरू किया था वॉर ऑन ड्रग्स, ये अपने आप को बचाने के लिए किया था, अपना गुनाह छुपाने के लिए किया था। जो कि एक पुलिस वाला बताता है कि सीएम बीरेन सिंह जी उस पुलिस वाले को थ्रेट करते हैं ताकि वो एक बड़े से ड्रग लॉर्ड के ऊपर से क्रिमिनल केस हटा दे, ताकि ये घोटाला छिपा रहे और उनकी इमेज साफ बनी रहे, जिसको वो झूठ बताकर उस फीमेल ऑफिसर के ऊपर एक कोर्ट केस फाइल कर देते हैं और सारा दोष गरीब फार्मर के ऊपर डाल देते हैं कि सीएम कुकी इसको म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट बोल रहे थे। ऐसा क्यों? और बताता हूँ। मोरी इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करने वाला एक ऐसा टाउन है जो हमेशा से इलीगल ड्रग स्मगलिंग का हब माना जाता है। इस बात का अंदाजा तुम यहाँ से लगाओ कि इस छोटे से शहर से एक दिन में 50 से 60 करोड़ का सामान इलीगली ट्रांसपोर्ट होता है। 1990s का नागा कुकी क्लैश जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, कई के घर जल जाते हैं, वो आम जनता की लड़ाई नहीं थी, वो इन्हीं ड्रग कार्टेल की लड़ाई थी, जिसमें हाईली प्रॉफिटेबल इलीगल स्मगलिंग रूट में कब्जा जमाने के लिए दो गैंग आपस में लड़ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि इलीगल अफीम उगाने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट काट रहे हैं और वहीं पर म्यांमार से आए इलीगल माइग्रेंट्स भी रह रहे हैं, जिसके जवाब में कुकी कहते हैं कि वो बाहरी लोग नहीं है, वो उन्हीं के गाँव के लोग हैं, उन्हीं के घर के लोग हैं। क्योंकि उनके यहाँ एक मान्यता है इंचोन, जिसमें कि घर का सबसे बड़ा बेटा शादी के बाद अपना घर छोड़ के पड़ोस वाले गाँव में बस जाता है और अपनी अलग जिंदगी बिताता है। और कुकी इसका दूसरा रीजन बताते हैं कि 1990s के नागा कुकी क्लैश में काफी सारे घर चल गए, जिसकी वजह से उनको नए घर बनाने पड़े, जिसको सीएम पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि कुकी इलीगल डेमोग्राफिक थ्रेट है जो कि मितेई की जमीन में कब्जा करना चाहते हैं। 1967 में म्यांमार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, खदवानी ऑपरेशन, जिसकी वजह से कुकीज के कुछ ग्रुप इंडिया में आ जाते हैं, जिनको 1968 में गवर्नमेंट रिलीफ फंड तक देती है। और जिसके कुछ साल बाद एक मितेई कम्युनिटी का रेडिकल लीडर आता है जो कि उसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिलीफ फंड को लोगों को दिखा के बोलता है कि ये सारे मणिपुर के कुकी म्यांमार के बुरमा से आए हुए हैं, जिनको लीगली 1968 में ट्राइब का दर्जा मिल गया था, जो कि कम्प्लीटली झूठ था। कुकी सेंचुरीज से यहाँ रह रहे थे। ये बस कुकीज को मणिपुर से बाहर निकालने की चाल होती है, जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल चली जाती है, जिसकी वजह से काफी लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है और इनकी चाल सक्सेसफुल हो जाती है। 1967 म्यांमार के खदवानी ऑपरेशन के बाद नागा नोटिस करता है कि आजकल कुकी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली कुकी जोमी जो कि म्यांमार से आए हैं, और नागा जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम थी वो घबरा जाते हैं। ऐसे तो अपने एरिया में हम खुद ही माइनॉरिटी में आ जाएंगे। और ये सब पॉलिटिशियन देख रहे होते हैं मगर कुछ नहीं बोलते, और धीरे धीरे यही डर ट्रेंड में बदल जाता है। मितेई के पास पावर, पैसा और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से कुकी और नागा कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसमें वो हिल एरिया मतलब कुकी और नागा को फ्रीडम और लैंड को मैनेज करने के लिए ऑटोनॉमी देने की बात करते हैं, जिसको गवर्नमेंट साफ मना कर देती है, जिसके ऊपर नागा और कुकी दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट कुकी और नागा को कमजोर ही रखना चाहती है। वैली पॉलिटिशियन मतलब मितेई पॉलिटिशियन कभी भी कुकी और नागा को पावर नहीं देंगे। 7 नवंबर 2022 को गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसमें 1980s का लैंड रिफॉर्म एक्ट कैंसिल कर दिया जाता है, और इसी वजह से जितने भी ये कुकी और नागा थे ये और ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि जितने भी ये कुकी चूरा चंद्रपुर कौपुन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, जो कि उनके एंसेस्टर की ही लैंड होती है, और इसी एग्रीमेंट की वजह से उनके एंसेस्टर की लैंड उनसे एक झटके में छिन जाती है और वो अपनी ही जमीन में इलीगल इंक्रोचर बन जाते हैं। इसके बारे में वो कहते हैं गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट लॉ का इस्तेमाल करके उन्हीं की जमीन उन्हीं से छीनना चाहती है और उन्हें क्रिमिनल साबित करना चाहती है। और वहीं पर गवर्नमेंट दूसरी साइड कुकीज के ऊपर इलीगल कोकेन स्मगलिंग का आरोप लगा रही होती है। और फिर इसके कुछ दिन बाद गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ पास कर देती है जो कि वहाँ के डिफेंसिव ऑफिशियल को इनफाइनाइट पावर दे देता है, मतलब किसी के ऊपर शक होने पर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको अफसा के तहत जान से मार सकते हैं और उनसे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। और इसी वजह से आम आदमी में सोल्जर्स के प्रति दहशत बढ़ जाती है। इसी को अपोज करने के लिए नवंबर 2000 को एक एक्टिविस्ट आइदन शर्मिला हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देता है और अफसा को हटाने की डिमांड रखता है, मगर उसके नाक में पाइप डाल के फोर्स फीड कर करके ये हंगर स्ट्राइक 16 साल तक चलती है, जिसकी वजह से आम जनता और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। 1980s में गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सोल्जर नागा और मेतई के आर्म्ड मिलिटेंट से फाइट करने के लिए कुकी की आर्म्ड मिलिटेंट से हाथ मिला लेते हैं, ताकि वो कुकी की रेबेलियस ग्रुप को नागा और मेतई के ग्रुप के सामने काउंटर में यूज कर सके। मतलब एक टेररिस्ट को मिटाने के लिए इन्होंने दूसरे टेररिस्ट से हाथ मिला लिया। मतलब इन्होंने एक आर्म्ड ग्रुप को मिटाने के लिए दूसरे आर्म्ड ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से कुकी मिलिटेंट ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट 2015 में 3 कंट्रोवर्शियल बिल पास करती है, जिसमें वो कहते हैं जिनके पास लैंड होगी मणिपुर के असली नागरिक वही कहलाएंगे। कुकीज बताते हैं ये मेतई पॉलिटिशियंस की चाल होती है उनकी जमीन हथियाने की, और इसी के अपोज में कुकीज एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं, और इसी प्रोटेस्ट में चूड़ा चंद्रपुर वाले एरिया में पुलिस 9 लोगों को मार देती है। इसी वजह से लोगों में गुस्सा और बढ़ जाता है, जहाँ तक कि नागा और कुकी उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं, और इसीलिए प्रोटेस्ट 600 दिनों तक चलता है, मतलब लगभग 2 साल तक, जिसकी वजह से वो बिल गवर्नमेंट को इवेंचुअली कैंसिल करना पड़ जाता है। मगर तब तक कुकी और मेतई के बीच में काफी ज्यादा दरारें पड़ जाती हैं। मई 2022 पॉलिटिशियंस केवल इलेक्शन जीतने के लिए कुकी और नागा को भर के टारगेट करना शुरू करते हैं, ताकि मेजोरिटी वोटर मतलब मेतई को खुश कर सके। और फिर मई में ही कुकी एक्टिविस्ट एमटी कोबरू और एमटी थैंजिंग माउंटेन, जिसको मेतई बहुत ज्यादा मानते हैं, जिसको कुकी की दोनों एक्टिविस्ट अपना बता देते हैं, जिसके तुरंत बाद पुलिस के द्वारा उन दोनों को उठा लिया जाता है। और ताकि मेतई के मन में एंगर बढ़ सके, सीएम कुकी को बार बार म्यांमार फॉरेनर कह के बेइज्जत करते, जिसकी वजह से लोगों में और गुस्सा भड़क जाता है। और ये चीज और खराब होती है जब दंगे से 1 हफ्ते पहले 11 अप्रैल 2023 को इम्फाल वैली में 3 चर्चों को तोड़ देते और बताते हैं कि तीनों चर्च इलीगल गवर्नमेंट लैंड में बनी। और फिर उसके कुछ दिन बाद गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें आरएसएस के लोग भी आए होते हैं, जो कि कहते हैं कि ये जो ट्राइबल और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सारी की सारी जड़ ये कन्वर्जन ही है। और ऐसे ही मिलिट्री के बीच में आरएसएस जैसे राइट विंग पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप को और हर चीज में क्रिश्चियन को ब्लेम कर देना, ये दूसरी कमिटीज के सामने ये दिखाता है कि नेशनल सिक्योरिटी फोर्स भी ब्रेन वॉश हो सकती, जो कि अल्टीमेटली उनके ऊपर से भी विश्वास तोड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन पहले सीएम ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह कहते हैं कि कुकी की पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही, जो कि 1901 में 1% से बढ़ के 2011 में 29% हो गई है। सफेद सूट 230% किस लॉजिक से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? 1 का 29% भी जोड़ो तब भी 2900 आ रहा है। और अगर हम सेंसस की भी रिपोर्ट माने तो 1901 में टोटल मणिपुर की पॉपुलेशन 2,84,488, जिसमें से 41,262 कुकी थे, जो कि टोटल पॉपुलेशन के 14% कर गया, मतलब 14% कुकी से, ना कि 1%। और अगर जो 2011 की सेंसस रिपोर्ट माने तो मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन 28,55,794 हो जाती, जिसमें कुकी पॉपुलेशन 4,64,893 हो जाते हैं, मतलब 16.2% हो जाते हैं, न कि 29%। और इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब करने के सीएम दावा करते हैं 2000 से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स म्यांमार से इन्हीं रिजर्व फॉरेस्ट में छिपे, और दावा करते हैं इसीलिए कुकी विलेजर्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तक को बांट कर, ताकि इलीगल माइग्रेंट्स मणिपुर में आगे रह सके। इधर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ये सब कर रहे होते हैं, उधर दूसरी तरफ इनकी खुद की पार्टी में इंटरनल डिस्प्यूट स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। इनके खुद के लीडर इनके काम करने के तरीके की वजह से और कम पावर होने की वजह से इनकी रिजाइन करके दिल्ली की टॉप लीडर के पास इनकी शिकायत करने चले जाते हैं। याद रखना, अभी तक इनकी पार्टी के लीडरशिप में कुकी मिलिटेंट्स है, और पावर किसको चाहिए? कुकी मिलिटेंट्स। मई 2023 से पहले सीएम बीरेन सिंह के पास मेतई और कुकी दोनों कमेटीज का सपोर्ट होता है। स्कीम्स जैसे वॉर ऑन ड्रग्स, जिसमें हर चीज से बिलोंग होने कुकी कमेटी ऊपर से होती, और सोने पे सुहागा SSO एग्रीमेंट तक कैंसिल कर देते। इन सभी चीज से परेशान सीएम एन बीरेन सिंह एक पॉलिटिकल थ्योरी का इस्तेमाल करते, जो कहती है अगर कोई भी बड़ा इफेक्ट वॉर या सिविल वॉर किसी राज्य में या कंट्री में, तो उस समय सारे के लीडर को सपोर्ट करने लगते हैं, जिसे हम रैली अराउंड द लीडर इफेक्ट कहते हैं। और इसीलिए काफी लोगों का मानना है ये जो अमेरिका और ईरान वॉर चल रही, ये एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए ही हो रही। और इसी थ्योरी का फायदा सीएम बीरेन सिंह ने उठाया कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और मैं मेतई कमेटी से खड़ा हो जाऊँ, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली मेतई कमेटी मेरे साथ, और मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। और अब आता है हमारी स्टोरी की सबसे मेन चीज। स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें 1917 में जाना होगा, जब कुकी कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत बड़ी वॉर लड़ी, जिसको आज हम एंग्लो कुकी वॉर के नाम से जानते हैं। मगर कुछ सालों बाद मेतई के कुछ रेडिकल पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं कि अब वो कुकीज को इस बात पे प्राइड नहीं करने देंगे। स्टेट गवर्नमेंट में मेतई ऑलरेडी पावर में है, और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट और मेतई ग्रुप्स गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट मान भी जाती है। और एक 100 साल पुराना मॉन्यूमेंट जिसमें एंग्लो कुकी वॉर लिखा था, उसको हटा के कुकी रेबेलियन लिखवा देती है। और जब दो प्रोफेसर एंग्लो कुकी वॉर के बारे में लिखते हैं, तो मणिपुर पुलिस केवल वॉर वर्ड यूज करने के लिए उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस फाइल कर देती है। ये सब बस इसलिए हो रहा होता है कि कुकी को आउटसाइडर दिखाया जा सके, कि ये यहाँ के है ही नहीं, देखो तभी इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि कुकी की पहाड़ों में बहुत बड़ी मान्यता है, इसके लिए ऑलरेडी दंगे भड़क चुके हैं। उसके बाद भी थैंजंग हिल्स, जिसको कुकी बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ मेतई ग्रुप के लोग चढ़ने की डिमांड रख के चढ़ने चले जाते हैं,
जिसको सभी कुकी मिलकर रोक देते हैं। उसके बावजूद कुछ दिन बाद केवल अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए एक रूलिंग पार्टी BJYM के यूथ विंग के वर्कर आते हैं, जो कि कुकीज के साथ जबरदस्ती करके उसी हिस्से जिसको कुकी बहुत ज्यादा मानते हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके ऊपर एक पेड़ लगा के आते हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि उनको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, क्या तुमने ये सोचा कि जितने भी आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनके पास हथियार कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है। ईयर 1967 जब नॉर्थ ईस्ट के दंगाई ग्रुप का लीडर चुपके से चाइना का बॉर्डर क्रॉस कर देता और चाइना की मिलिट्री धर लेती है, जिससे बचने के लिए वो चाइना के डिक्टेटर माओ जेडोंग का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से इंडियन एजेंसी को शक हो जाता है। फिर पता चलता है कि चाइना एक कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था, जहां वो इन्हीं दंगाइयों को हाईटेक वेपन दे रहा होता है। और इसी फॉरेन फंडिंग की वजह से देखते देखते मणिपुर में ऐसे ही 31 अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप खुल जाते हैं और इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट को आर्मी सोल्जर्स बढ़ाने पड़ जाते हैं। म्यांमार के बुरमा के कुछ कुकी इलाके वहां सेटल कर दिए और दोनों ट्राइब्स को सेम एरिया और लैंड दे दिया, जिसकी वजह से नागा के मन में कुकी के प्रति नफरत बढ़ गई। नागा का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने उनकी जमीन छीन के कुकियों को दे दी है, जिसकी वजह से दोनों आज तक लड़ते रहते हैं। और इस नागा और कुकी की लड़ाई के पीछे का एक रीजन और है, जिसको मैं आगे बताऊंगा, तब तक तुम ये सुन। ईयर 1917 वर्ल्ड वॉर 1 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कुकी से वॉर के लिए मदद मांगते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ नागा कम्युनिटी राजी हो जाती है, जिसकी वजह से कुकीज गुस्से में आके नागाओं के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुकीज का कहना था कि नागास उनको सपोर्ट करने की जगह उनके दुश्मन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी वॉर की वजह से कुकी नागाओं के 20 गांवों को जला देते हैं, जिसमें 50 इनोसेंट नागा मारे जाते हैं, और जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी में कभी न भरने वाली दरार पैदा हो जाती है और ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नागा और कुकी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्योंकि हम सभी ने मेतई और कुकी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत सुना है। तो नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 1800 सेंचुरी से शुरू होती है, जब नागा जो कि हिल्स में रह रहे थे और ब्रिटिशर्स जो कि वैली में रह रहे थे, राजा जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा था, जिसको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, उनके ऊपर नागा मोस्टली अटैक करते ही रहते थे ताकि ब्रिटिशर्स उन तक पहुंच न पाए। मगर ब्रिटिशर्स ने एक ट्रिक खेली, म्यांमार के बुरमा के कुछ कुकी इलाके वहां सेटल कर दिए और दोनों ट्राइब्स को सेम एरिया और लैंड दे दिया, जिसकी वजह से नागा के मन में कुकी के प्रति नफरत बढ़ गई। नागा का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने उनकी जमीन छीन के कुकियों को दे दी है, जिसकी वजह से दोनों आज तक लड़ते रहते हैं। अब आता है नागा और कुकी के कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन। 1949 देश आजाद होता है। दोनों कम्युनिटी के मिलिटेंट ग्रुप्स के पास हैवी आर्म्स होते हैं और दोनों ग्रुप्स अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड रखने लगते हैं, जहां नागा ग्रेट नागालैंड की डिमांड रखते हैं और वहीं कुकी लैंड की डिमांड रखते हैं। मगर यहाँ पर हो जाती है गड़बड़ी, दोनों के एरिया में कुछ लैंड कॉमन हो जाती है, मतलब कुछ एरिया कॉमन आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि ये मेरा एरिया है, वो मेरा एरिया है। इसके लिए दोनों का राजी होना लगभग इम्पॉसिबल था। दोनों वो कॉमन जमीन लेना चाहते थे, इसीलिए दोनों लड़ने लगते हैं। मगर ये बात अधूरी होगी अगर मैंने तुमको ये बात ना बताई तो, कि नॉर्मल पब्लिक को दिखाने के लिए ये मुद्दा लैंड डिस्ट्रीब्यूट का था, मगर असली मुद्दा तो ये था। म्यांमार के मोरी बॉर्डर में बहुत ज्यादा इलीगल स्मगलिंग होती थी, जो कि मैंने तुमको पहले भी बताया था। दोनों ग्रुप इसी इलीगल ड्रग स्मगलिंग रूट में अपना 100% कंट्रोल जमाना चाहते थे, ताकि वो ड्रग्स सप्लाई करके पैसा छाप सके। फिर आता है ईयर 1992 जब कुकी एक फॉर्मल ऑर्डर पास करते हैं, क्विट नागा, जिसमें वो नागाओं को 24 घंटे में मणिपुर छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। अब नागा कहाँ चुप रहने वाले थे। 1993 उसके जस्ट एक साल बाद नागाओं ने क्विट कुकी ऑर्डर पास कर दिया, जिसमें वो कुकी को 24 घंटे में मणिपुर छोड़ने की धमकी देते हैं, जिसमें वो 100 से ज्यादा लोगों को, जिसको आज वो ब्लैक डे के नाम से जानते हैं, जिनकी लड़ाई मेरे हिसाब से सदियों तक चलती रहेगी। इसीलिए अब हम बात करते हैं मेतई और कुकी के कॉन्फ्लिक्ट की। उधर गवर्नमेंट वोट के लिए अपनी चाल चल ही रही होती है। फिर आती है डेट 11 अप्रैल 2023 जब गवर्नमेंट 3 से ये कहकर गिरा देती है कि वो इलीगली बिल्ड है। और फिर 14 अप्रैल 2023 जब एक लोकल कोर्ट गवर्नमेंट को मेतई को ST शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने को कहता है, जिसकी अपोज में कुकी आ जाते हैं, क्योंकि उनको डर था कि मेतई जिनके पास पैसा पावर सब कुछ है, वो उनकी सारी की सारी जमीन छीन लेंगे। और इसीलिए 27 अप्रैल 2023 को कुछ कुकी ग्रुप के मेंबर एक ओपन एयर जिम में आग लगा देते हैं, जिसको अगले दिन MP के CM बीरेन सिंह इनॉग्रेट करने आने वाले थे। ये चीज उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। फिर आता है 2 मई 2023 एक मेतई आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप लीपुन अनाउंस करता है और नागा और कुकी का आना जाना ब्लॉक कर देता है। और वहीं CM बीरेन सिंह पीछे से मेतई की आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स अम्बल तेंगोल मेतई लीपुन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। 14 अप्रैल 2023 को कुकी कम्युनिटी के कुछ लीडर्स मेतई को ST कम्युनिटी में जोड़ने को लेकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि आगे जाके 3 मई 2023 को शिफ्ट हो जाता है। 3 मई 2023 की सुबह को ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट
में एक पीसफुल प्रोटेस्ट ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं, जिसका अंदाजा मेतई को पहले से होता है, जिसके लिए वो पहले से ही काउंटर ब्लॉकेड अनाउंस कर देते हैं। मतलब प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए आर्म्ड मिलिटेंट्स खड़े कर देते हैं। 3 मई 2023 सेम डे टाइम 2:15 मार्च इन होता है और कुकी कम्युनिटी के लोग तरबंग और कुंगवई से वापस आ रहे होते हैं, जहाँ पे मेतई के ब्लॉकर्स खड़े होते हैं और सिर्फ पता नहीं कौन है वो कुकी बॉर्ड मेमोरियल गेट के नीचे पैरों में आग लगा के चला जा, जिसको मेतई बहुत ज्यादा मरते थे। इसमें मेतई प्रोटेस्ट की वजह से पहले से गुस्से में होते हैं और इसको सुन के और ज्यादा गुस्से में आ जाते और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाता। और कन्वाई विलेज जहाँ कुकी रहते थे वहाँ कई घरों में आग लगा दी जाती और इसी सब में मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट का सबसे पहला आदमी मारा जाता है, हाउकू किपजिन, जो कि तरबंगा विलेज से होता है और उसे इतना खराब मारा जाता है कि उसकी वही मौत हो जाती। और इसके बाद पुलिस को कंवाई विलेज में 2 बॉडी और मिलती, जहाँ उस वीडियो में वायरस हो रहा होता। उसी वीडियो में दिखता है कि अंबाई तेंगल पुलिस उसके आसपास घूम रही होती है और कुकीज के घर में आग लगाने के लिए मेतई मॉब्स की मदद कर रही होती। उसी 3 मई की शाम को एक र्यूमर फैलने लगता है कि मेतई कम्युनिटी की वुमेन का रेप हो गया है, जो कि टोटली फेक होता है, जिसको सुनते ही मेतई गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और मेतई कम्युनिटी के मॉब्स कत्ले आम शुरू कर देते हैं। फैमिली की फैमिली मार देते हैं, कई गलियां तहस नहस हो जाती हैं। इन सब में सैकड़ों चर्चें तोड़ी जाती हैं और फिर इसके बाद जाके 55,000 से ज्यादा एडवांस गन जैसे स्नाइपर राइफल्स, मशीनरी गन्स, हजारों गोलियां लूटी जाती हैं, जहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस दे देती है। और ऐसे ही लगभग आधा साल निकल जाता है। फिर ये धीरे धीरे वुमेन्स को अपने ग्रुप में इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं, जैसे मेरा पैबिस, एक जाना माना फीमेल एक्टिविस्ट का ग्रुप। जब भी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स इन आर्म्ड मिलिटेंट्स को पकड़ने जा रहे होते हैं तो ये वुमेन्स हाईटेक राइफल्स लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती थी और डेंजरस मिलिटेंट्स भाग जाते थे। ऐसे ही एक बार 1,500 वुमेन मिलिटेंट्स का ग्रुप आता है और इंडियन आर्मी से 20 टेररिस्ट छुड़वा के चला जाता है। ऐसे ही मेतई रेडिकल ग्रुप जैसे आराम भाई तेंगुल ने वॉर के टेरर का इस्तेमाल करते हुए क्रिश्चियन को फोर्स करके उनसे धर्म बदलने के लीगल कागजात में साइन कराने लगे और उनके साथ जबरदस्ती करके उनसे बाइबल पढ़वाते हैं और जलवा की सनामाही रिलीजन अपनाने को कहते हैं। और उसी समय एक वीडियो वायरल होती है जिसमें 2 सेक्सुअली असॉल्टेड नेकेड वुमेन्स दिखती हैं और सबसे बड़ी बात वहाँ पर पुलिस भी प्रेजेंट होती है और रोकने के लिए कुछ नहीं करती है। और इसीलिए दोनों ग्रुप से एक दूसरे की वुमेन्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जहाँ इधर घर जल रहे होते हैं, लोग काटे जा रहे होते हैं, गवर्नमेंट 77 दिनों तक इसको इग्नोर करती है। और जब वो नेकेड वुमेन वाली वीडियो वायरल होती है और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाती है, तब पीएम मोदी कुछ बोलते हैं, मणिपुर के तो नाम में ही मणि है, ये वो मणि है। इसी इंसिडेंट के कुछ दिन बाद गवर्नमेंट पीस कमेटी बनाती है जिसमें टोटल 51 लोग होते हैं, जिसमें से मोस्टली पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर होते हैं। ये गलती जानबूझकर करते हैं, ये इनकी बेवकूफी होती है। ये इस कमेटी में उस सीएम को बैठा देते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी मास किलिंग और दंगे भड़काने के आरोप लगे हुए होते हैं। इसीलिए ट्राइबल्स तुरंत मना कर देते हैं और ये कमेटी वहीं कोलैप्स हो जाती है। मगर लोगों को ये समझ में नहीं आता, एक मिलिट्री ऑफिसर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रिटर्न रिपोर्ट दे के आता है, तब भी वो 2 साल तक सीएम बने रहते हैं और फिर रिजाइन करते हैं। ये भी आगे आएगा कि ये रिजाइन क्यों करते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट उनसे वादा करती है अगर डबल इंजन की सरकार आ गई, मतलब सेंट्रल और स्टेट में एक ही सरकार आ गई तो सब ठीक कर देंगे। और बीजेपी आती है मगर कुछ नहीं बदलता और ऐसे ही सिविल वॉर रुकने की जगह बढ़ जाता है। आर्म्ड मिलिटेंट्स जो कि चोरी की राइफल यूज कर रहे थे, अब वो हाईटेक वेपनाइज्ड ड्रोन यूज करने लगते हैं। अप्रैल 2026 को एक लॉन्ग रेंज रॉकेट एक छोटे से घर में हिट होता है। 2 minors were killed and their mother injured in an explosion at Moirang Tronglaubi village in Manipur, जिसमें एक 4 साल का बच्चा और उसकी एक छोटी बहन मारी जाती है। और ये इंसिडेंट नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि एक बैंड मेतई ग्रुप जो म्यांमार के जंगलों में छुपा होता है, हैवी हाईटेक वेपन के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में सिविल वॉर ज्वाइन कर लेता है। इसी चीज का फायदा उठा के फरवरी 2024 को पॉलिटिशियन हर चीज कब्जे में लीगल इमिग्रेंट के ऊपर डाल देते हैं। फरवरी 2024 को इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करती है जिसमें वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं फ्री मूवमेंट रेजिम, मतलब कोई भी ट्राइबल बिना किसी वीजा या बॉर्डर के एक साइड से दूसरी साइड जा सकता था, जिसको गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है। साथ में $3.71 बिलियन की फेंसिंग अनाउंस कर देती है। मगर इस चीज से पड़ोसी राज्य मिजोरम, जहाँ के लोग शांतिपूर्वक रह रहे होते हैं, वो भी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि मिजोरम में रह रहा है ट्राइबल की फैमिली म्यांमार में भी रह रही होती है और काफी सारे बिजनेसमैन का धंधा भी इस चीज से इफेक्ट हो रहा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि उन्होंने पुराने ग्रुप मिटाने की जगह नए ग्रुप और बना दिए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट दिसंबर में इस स्कीम को वापस ले लेती है और इसके साथ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी कर देती है। ये वीडियो यही खत्म हो जाती, मगर तुमने सुना होगा कि मणिपुर दोबारा जल रहा है। काफी दिन तक कुकी और नागा की लड़ाई शांत होती है, मगर ऐसे कैसे? फिर आता है फरवरी 2026। एक छोटे से शहर में कुकी और नागा के 2 दरुहा ग्रुप लड़
जाते हैं। बस इतनी सी बात में दोनों ग्रुप एक दूसरे के सिटीजन को किडनैप करने लगते हैं, जिसके कुछ दिन बाद 6 नागा कटे हुए डेड पाए जाते हैं। इसी बात का बदला लेने के लिए नागा पूरा हाईवे ब्लॉक कर देते हैं, कुकी का सारा खाना रोक देते हैं, जैसे बेबी फूड, दूध, मेडिसिन, ये सारी चीजें रोक देते हैं। और इसीलिए इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल अपना रूट चेंज करके नागा डोमिनेंट कैमजोंग डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर देता है, जिससे कुकी गैंग को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस नए ड्रग कार्टेल के रूट को कंट्रोल करके प्रॉफिट कमा सके, बस इसलिए दोनों आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। और इसके कुछ दिन बाद मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह की एक सीक्रेट आइडिया लीक हो जाती है। अमित शाह ने चला आता बीरेन जी, हाँ सर, अरे तुम बॉम्ब मारता है बॉम्ब मारता है बॉम्ब लेकिन मैं बॉम्ब का मतलब नहीं मैं बॉम्ब मत यूज करना है दीजिए उनको अभी नहीं ना सा करना है चुपके से करना है ओपन नहीं करना है हम उन्हें कमांड दो कि फंड ताप कमांड दो सुनना है ना दाना से मत करना है मैं दाते मत करके मैं आई नहीं मैं फंड ताप के कमांड दो था चलता मैं बता कौन बॉम्ब दिया सेक्रेटरी मुंबई होइरे ओ पुलिस पाई होइरे ओ होइरे मसी जिरोई दोइरो रे पुरो पने बया होइरे मेरी होइरे होइ ओ तो देखो जी होइरे जिसको एक्सपर्ट 93% चांस के साथ बताते हैं कि ये उन्हीं की वॉइस है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका नाम दंगे भड़काने में पाया जाता है। लोगों का गुस्सा, पॉलिटिशियन का प्रेशर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से फरवरी 2026 में उनको रिजाइन करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। मगर फिर आती है डेट 7 अप्रैल 2026, असली कांड जिसमें पूरा मणिपुर हिल जाता है और दोबारा से जलने लगता है। एक आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप हाईटेक एडवांस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड RPG डायरेक्ट बिष्णुपुर के एक छोटे से घर में फायर कर देता है, जिसमें एक 5 साल का बच्चा और उसकी कुछ ही महीनों की बहन मारी जाती है। ये सीएम भी अपने स्टेट को आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप से प्रोटेक्ट करने में फेल होते हुए दिख रहे होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ ही दूर पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का मिलिट्री कैंप होता है, जिसकी वजह से लोग CRPF से सवाल पूछने लग जाते हैं कि वो उन्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए। और CRPF ओपन फायर करके 4 लोग मार देती है। इन्हीं सब में एक चर्च लीडर मारा जाता है, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप की आर्म्ड गैंग एक दूसरे के ऑर्डिनरी सिविलियन को किडनैप करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज महीनों तक चलती है। किसी को नहीं पता होता कि ये किडनैप्ड सिटीजन कहाँ पे है, पूरा स्टेट डरा हुआ होता है। 10 जून 2026 जब 6 नागा जो कि किडनैप किए गए थे, उनका हेड और उनकी लिम्स, जिसके बाद नागा फिर से हाईवे ब्लॉक कर देते हैं, उनका सारा खाना, पानी, मेडिसिन सब रोक देते हैं। और फरवरी 2026 की सबसे बड़ी बात, जब एन बीरेन सिंह रिजाइन करते हैं और नए सीएम एक डिस्ट्रिक्ट को देखने आए होते हैं, उससे जस्ट पहले एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। और वो जो 7 अप्रैल वाला रॉकेट अटैक था जिसमें बच्चे मारे जाते हैं, वो भी सीएम के सेनापति डिस्ट्रिक्ट विजिट से कुछ देर पहले ही हुआ था। और वो जो 13 मई 2026 को चर्च लीडर मर्डर केस हुआ था, वो भी सीएम के चूड़ा चंद्रपुर विजिट से कुछ देर पहले ही हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज का ऑफिशियली मानना है, फैक्ट नहीं है, मानना है ये, कि काफी सारे पॉलिटिशियन इम्फाल वैली में बैठकर ये सारे दंगे प्लान कर रहे हैं, ताकि वो अपने काम में पूरी तरीके से फेल हो जाए, ताकि मणिपुर ऐसे ही जलता रहे और वो अपना इलीगल कार्टेल का धंधा चलाते रहे।